यूं तो हमारे देश के कण कण में सनातन संस्कृति बसती है, किंतु फिर भी कई बार हमारे देश में हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात करना अपराध सा प्रतीत होता है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे देश में हिंदुत्व और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो समाज के कुछ लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति को आरोपों में घेर कर इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि वो व्यक्ति स्वयं में ही उलझ कर रह जाता है। और आजकल ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है बागेश्वर बालाजी वाले धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की, उनको उलझाने की कोशिश की जा रही है। उनसे उनकी शक्ति के सबूत मांगे जा रहे हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है। और जब उन्होंने सभी के चैलेंजेस को स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि आप दरबार में आइएगा और मैं आपको बालाजी की शक्ति का प्रमाण दूंगा, तब वो लोग शांत हो गए। और उसके बाद बागेश्वर बालाजी वाले धीरेंद्र शास्त्री जी को एक माइंड रीडर साबित करने की कोशिश की जाने लगी। आप देखेंगे इस समय न्यूज चैनल पर एक डिबेट चल रही है कि धीरेंद्र शास्त्री जी के पीछे कोई दैवीय शक्ति नहीं है, बल्कि वो एक माइंड रीडर हैं जो कि दरबार में आने वाले किसी भी व्यक्ति का माइंड रीड कर लेते हैं और उस माइंड को रीड करके वो उसका नाम, उसकी समस्या को बता देते हैं। पहले यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि धीरेंद्र शास्त्री जी या उनकी टीम लोगों के नाम जान लेती है, उनके पते जान लेती है और उसके बाद दरबार में आकर जब वो व्यक्ति आते हैं तो उनके नाम पते बता दिए जाते हैं। किंतु जब ये प्रमाणित नहीं किया जा सका, जब उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको माइंड रीडर साबित करने की कोशिश की जाने लगी। और ये माइंड रीडर साबित करने की कोशिश बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के द्वारा की जा रही है। वो वहां पर अपने पैनल पर सुहानी साहा जैसे माइंड रीडर्स को बिठाते हैं जो कि स्टेज शो करते हैं। और स्टेज शो में वो किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, उससे कहेंगे कि आप कुछ सोचिएगा, मैं आपने क्या सोचा उसके बारे में बताऊंगी। इस तरह से धीरेंद्र शास्त्री जी को एक माइंड रीडर साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है, मैंने भी धीरेंद्र शास्त्री जी की बहुत सारी वीडियोस देखी, आपने भी धीरेंद्र शास्त्री जी की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सुहानी साहा की भी वीडियोस देखी होंगी, किंतु सुहानी साहा और धीरेंद्र शास्त्री जी में बहुत बड़ा अंतर है। सुहानी साहा किसी व्यक्ति से कहती है कि आप कुछ सोचिएगा, उसके बाद उनका माइंड रीड करती है, जबकि धीरेंद्र शास्त्री जी के कथा वाचन के समय दरबार में हजारों की संख्या में लोग होते हैं और हजारों में से कौन व्यक्ति उठकर आ रहा है, कब आ रहा है, धीरेंद्र शास्त्री जी को पता नहीं होता। वो उनमें से ही किसी एक का पर्चा लिख देते हैं और कई बार तो पहले पर्चा लिख देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस नाम का व्यक्ति जहां भी बैठा हो सामने आ जाए। तो इस तरह से धीरेंद्र शास्त्री जी को बदनाम करने की, सनातन संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए मान लिया कि धीरेंद्र शास्त्री जी एक माइंड रीडर हैं, किंतु फिर भी वे किसी से कोई स्टेज शो करने के नाम पर पैसे नहीं ऐंठ रहे। वो दरबार लगाते हैं, उनके पास माइंड रीडिंग की शक्ति है या दिव्य शक्ति है, किंतु उसके माध्यम से वो सामान्य जन को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने धर्मांतरण क्या रुकवाया? उन्होंने आदिवासी इलाकों में जाकर दरबार लगाने क्या शुरू किए? वहां पर लोगों की घर वापसी क्या कराई कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू हो गए। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर सुहानी साहा की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था और धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली का भी विश्लेषण किया था। आज की इस वीडियो में मैं सुहानी साहा और धीरेंद्र शास्त्री दोनों की कुंडलियों का एक साथ विश्लेषण करने वाला हूं और यहां पर हम देखेंगे कि दोनों की कुंडली में क्या बड़ा डिफरेंस है, जो कि एक को कॉमर्शियल माइंड बनाता है और एक को समाज सेवी बनाता है। आप जो स्क्रीन पर दोनों कुंडली देख रहे हैं, ये एक सुहानी साहा की है और एक धीरेंद्र शास्त्री जी की कुंडली है। आप इन दोनों कुंडली में बहुत ही बड़ी सिमिलरिटीज देखेंगे। आप देखेंगे यहां दोनों ही कुंडली में चंद्र
कुंभ राशि का है। और मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी वाली अपनी वीडियो में कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति का चंद्र कुंभ राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी के मन को पढ़ने की क्षमता रखता है या गुप्त बातों को, गुप्त रहस्यों को जानने की क्षमता रखता है। आप देखेंगे दोनों ही कुंडलियों में ये योग है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के पास ऐसी क्षमता है कि वो किसी का मन पढ़ सकते हैं, किसी का मस्तिष्क पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में गुरु और सूर्य समसप्तक योग बनाते हैं, जो कि नाड़ी ज्योतिष में जीवात्मा योग कहा गया है। बुध पर सूर्य के साथ साथ गुरु का भी प्रभाव है, जो कि नाड़ी ज्योतिष में गुरु बुद्धि योग कहा गया है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को, पूर्व जन्मों के ज्ञान को लेकर जन्म लेता है और उसके फलस्वरूप वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान के बल पर, अपनी सिद्धियों के बल पर प्रसिद्धि पाता है। इसी तरह की योग आप सुहानी साहा की कुंडली में भी देखेंगे। सुहानी साहा की कुंडली में भी गुरु और बुध का समसप्तक योग है। तो ये कह सकते हैं कि सुहानी साहा भी विलक्षण बुद्धि की स्वामिनी है, किंतु सुहानी साहा की कुंडली में गुरु और सूर्य का स्पष्ट योग नहीं बनता, जो कि अपने आप में दिखाता है कि इनके पास कोई सिद्धि नहीं है। ये जरूर एक माइंड रीडर हैं, किंतु कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। यहां पर आप देखेंगे सुहानी साहा की कुंडली में गुरु वक्री है। गुरु वक्री होकर सूर्य के त्रिकोण में आ जाता है, सूर्य के त्रिकोण में प्रभाव देता है। तो यहां पर गुरु और सूर्य का जो संबंध बनता है वो आंशिक रूप से बनता है। इस वजह से उनको अपने टैलेंट पर इतनी मास्टरी हो पाई कि वो स्टेज शो जब करती हैं तो किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, उस व्यक्ति का पासवर्ड, उस व्यक्ति की यादों के बारे में बहुत ही अच्छे से बता देती हैं। इसके बाद आप देखेंगे सुहानी साहा की कुंडली में भी जीव लगन से अष्टम भाव में केतु बैठा है, जो कि उनको गुण विद्या के या गुण ज्ञान के प्रति रुचि दे रहा है और उसमें सक्सेस दे रहा है। किंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी का लग्नेश ही अष्टम भाव में बैठा है, जो कि उनको तंत्र मंत्र ज्योतिष जैसे ज्ञानों में, आध्यात्मिक ज्ञानों में एक रुचि ही नहीं बल्कि डिवोशन भी दे रहा है। इसके और भी बड़े रीजन हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिएगा धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में आप देखेंगे लग्नेश अष्टम भाव से संबंध बनाता है और साथ ही साथ इस कुंडली में कर्म कारक शनि नवम भाव में मंदिर की राशि में बैठा है, केतु के साथ में बैठा है। तो यहां पर लगातार भावों से शनि, चंद्र और केतु का योग बनता है। मैंने अपनी शनि केतु के योग वाली वीडियो में आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और केतु का योग बनता है तो ऐसे लोग वैरागी होते हैं, और अगर चंद्र पर भी शनि केतु का प्रभाव आ जाए तो ऐसे लोग ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। इन लोगों को पैसे से, सामाजिक सुख से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं होती, कोई बहुत बड़ी इनकी सामाजिक रुचि नहीं होती, जिस वजह से ये लोग एक फकीरी वाला जीवन भी जीना पसंद करते हैं। और वहीं आप देखेंगे सुहानी साहा की कुंडली में शनि से दूसरे ही भाव में राहु बैठा है, और राहु का प्रभाव जब भी शनि के ऊपर आता है तो ऐसे लोग कॉमर्शियल माइंड हो जाते हैं। ऐसे लोगों को समाज सेवा से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोग, इनके पास जो भी ज्ञान है ये उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग करते क्या हैं आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो में स्पष्ट रूप से आपसे कहा था कि एस्ट्रोलॉजर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शनि केतु वाले, एक होते हैं शनि राहु वाले। समाज में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक केतु से इफेक्टेड लोग, एक होते हैं राहु से इफेक्टेड लोग। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब भी किसी व्यक्ति का शनि केतु से प्रभावित होगा या जो व्यक्ति केतु प्रभावित होगा वो डिवोशनल होगा, वो समाज के लिए काम करेगा, वो अपने ईष्ट की कृपा से काम करेगा। और वहीं अगर राहु प्रभावित लोग हैं तो वो स्वयं के लिए काम करना पहले पसंद करेंगे, वो पहले खुद का फायदा लेंगे। और राहु प्रभावित लोग मायाजाल फैलाने में सक्षम होते हैं। राहु प्रभावित लोग जादूगरी करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जादूगरी का, मैजिक ट्रिक्स का जो कारक ग्रह है वो है राहु। तो आप देखेंगे सुहानी साहा की कुंडली में शनि से दूसरे ही भाव में राहु बैठा है, शनि के ऊपर राहु का प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं कि सुहानी साहा एक मैजिशियन है, किंतु
धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में शनि के साथ केतु युति में है। केतु जो कि डिवोशन का कारक ग्रह है, तो हम कह सकते हैं कि इनका तो जन्म ही डिवोशन के लिए हुआ है, या इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिक अवधारणा है, या जिनका जो कर्म है वो डिवोशन के लिए है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो डिवोशन का योग बनता है ये धर्म की राशि में बनता है, मीन राशि में बनता है, धर्म के भाव में बनता है और मन से दूसरे ही भाव में बनता है। इनका मन खुद शमशान में बैठा है। चंद्र जो कि मन का कारक ग्रह है, इनकी कुंडली में लग्नेश है, वो शमशान में बैठा है। तो जो खुद शमशान में बैठा है, जो खुद मन में मृत्यु का भाव लेकर बैठा है, वो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए क्यों किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। सुहानी शाह की कुंडली में आप देखेंगे यहां पर सूर्य और राहु का योग भी है, जिसको नाड़ी ज्योतिष में दैत्यात्मा योग भी कहा गया है। तो ऐसे में सुहानी शाह और धीरेन्द्र शास्त्री जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। धीरेन्द्र शास्त्री जी माइंड रीड करते हैं या धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बालाजी की कृपा है, ये तो वही जाने। किंतु मैं ये कह सकता हूं कि वो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और क्योंकि इनकी कुंडली में मंगल राहु का त्रिकोण संबंध भी बनता है, लग्नेश इनका अष्टम भाव में है, शनि केतु का योग बनता है, तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि इनके ऊपर इनके ईष्ट की विशेष कृपा है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से इतना ज़्यादा अपने ईष्ट के प्रति समर्पित हो जाता है कि ईष्ट कृपा उसको प्राप्त होने ही लगती। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी और सुहानी शाह को कंपेयर मत कीजिएगा। सुहानी शाह हो सकती है एक मैजिशियन, किंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी बालाजी के भक्त हैं और वे समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं। और सभी सनातनी, सभी हिंदू धर्म प्रेमी उनका सहयोग करें, ताकि इस समाज का कोई भी विधर्मी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के प्रचारक प्रसारक किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश ना करे। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।